जय हिंद गाइज, आप सभी को वेलकम है अपना यूट्यूब चैनल एसएससी पैराडाइज में। आज हम लोग का ज्योमेट्री का 4th सेशन है, तो हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे। पिछले 2-3 सेशन में हम लोग क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट किए थे, वो बेसिक से किए थे। और जो भी नहीं देखे हैं भाई, प्लीज़ जाकर के एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको वादा करता हूँ भाई कि ज्योमेट्री आपको अच्छा से समझ में आएगा, बिल्कुल अच्छा से समझ में आएगा। केवल आप ढंग से पढ़िए, ढंग से समझिए और दोबारा से घर पे उसको देखिएगा। तो आइए कुछ हम लोग आगे उससे चलते हैं पिछला वीडियो से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्त वही कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, यही तो चलता ही है। तो आइए, हम लोग क्या पढ़े थे? एक क्या था? स्ट्रेट लाइन था। इस पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? इस पर जो बनेगा थीटा कितना का बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। तो भाई जो ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को आपस में काटे ऐसे, ए मान लो ये ए है, ये मान लो बी है, ए मान लीजिए सी है, ए मान लीजिए डी है। अगर जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को आपस में काटे, तो जो यहाँ पे कटंत बिंदु होता है भाई, उस बिंदु के आमने सामने का कोण हमेशा बराबर होता है। ए मान लीजिए मेरा x है, तो ए भी क्या होगा? x ही होगा। अगर ए मान लीजिए ऊपर में इसका y है, तो ए भी क्या होगा? y ही होगा। क्योंकि जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटती है और जो काटने वाले जहाँ नोक होता है, जिसको कटंत बिंदु बोलते हैं, उस कटंत बिंदु के आमने सामने का कोण हमेशा बराबर होता है। तो इसको नाम क्या देंगे हम लोग? इसको नाम देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? शीर्षा भिमुख। जिसको क्या बोलेंगे? शीर्षा भिमुख कोण। इसको क्या बोलेंगे? शीर्षा भिमुख कोण। शीर्षा भिमुख कोण कैसे बनता है? जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में काटती है, जिस कटान बिंदु के आमने सामने के भुजा बराबर, भुजा नहीं, आमने सामने की कोण बराबर होती है, उसे क्या बोलते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल बनते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जब भी बना तो क्या बना? स्ट्रेट लाइन से बना। तो आगे हम लोग देखेंगे दूसरा कोण के बारे में। जब एक लाइन ऐसे ले लें, फिर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें, ए मान लीजिए L1, ए मान लीजिए L2, तो जो दोनों लाइन है जो आपस में क्या दिख रहा है? ये आपस में एक दूसरे का पैरेलल है। तो इसका पैरेलल कैसे लिखेंगे? L1 पैरेलल है कितना? L2 के पैरेलल है। जब L2 के पैरेलल है, तो इसका आप सभी जगह, चाहे यहाँ परपेंडिकुलर लाइन खींचे, चाहे इधर खींचे, चाहे इधर खींचे, ये सभी लाइन अगर जहां पर भी हम खींचेंगे ना परपेंडिकुलर लाइन, वो हमेशा कितना के बराबर होगा? वो हमेशा, जब भी हम खींचेंगे ना परपेंडिकुलर लाइन, तो हमेशा सब आपस में बराबर ही होगा। सबका ए ऊंचाई बराबर ही होगा, किसी को कम बेसी नहीं होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। तो ये पैरेलल लाइन है। अगर ये दोनों को हम मिटा देते हैं, ठीक, ये दोनों को मिटा दिए, जब ये परपेंडिकुलर गिर रहा है तो ए 90 बनेगा। जाहिर सी बात है, जब परपेंडिकुलर कोई भी लाइन खींचता है, जैसे ए मार्कर है, मार्कर पे ऐसे हम परपेंडिकुलर जो रख दिए, तो परपेंडिकुलर जब ऐसे रख दिए, तो यहाँ और इसके बीच का कोण कितना बनेगा? 90 के बनेगा। तो मार्कर के ही बराबर तो रखा हुआ है ऐसे, तो कितना बनेगा? 90 के बनेगा। ये भी कितना के बनेगा? 90 के बनेगा। इसको मान लीजिए अल्फा और इसको मान लीजिए बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा हमारा? 90A और 90A कितना के बराबर हो जाएगा? 180 के बराबर हो जाएगा। फिर से आप अगर
L1 और L2 को ड्रॉ करें, ये L1 है और ये L2 है, इसको ये तो सीधा परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर को मैं ऐसा तिरछा भी ऐसे खींचूंगा ना, यहाँ से ऐसे, चाहे यहाँ से ऐसे, चाहे यहाँ से ऐसे, मान लीजिए कि मैं इसको ऐसे खींच दिया, तो ये जो है अगर इसको ऐसे खींच दिए तो मान लीजिए कि ये मेरा अल्फा है और ये मान लीजिए बीटा है। तो यहाँ पर योग क्या होगा, बोल रहा है कि वो तो परपेंडिकुलर था जो अल्फा प्लस बीटा 180 के बराबर हो गया, दोनों 90 का था। तो ये भी दोस्त अल्फा प्लस बीटा 90 का तो नहीं है, कोई को 90 से ज्यादा होगा तो कोई को 90 से कम होगा, लेकिन ये दोनों का जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा, ये भी 180 का बराबर ही आएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, 180 हुआ। तो 180 कैसे हुआ, इसको हम प्रूव करके यहाँ पे दिखाते हैं बगल में। हम यहाँ लाइन क्या लिए हैं, L1 और L2, दो जो कि दो पैरेलल लाइन है। तो L1 इसको ले लिए और L2 इसको ले लिया, आया समझ में, जो कि यहाँ लिए थे। और फिर एक लाइन ऐसे ड्रॉ मेरा है, यहाँ कैसा ड्रॉ किया है, ऐसे किया है। तो इस लाइन को ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। अब हमको प्रूव करना है कि ये दो भी 180 का होता है कि नहीं होता है। तो आप ये जो एंगल है इसको आप कितनों भी मान लीजिए, आपको जितना डिग्री मान है ना, जितना दिल कहे ना कि इतना ही डिग्री मानो, आप उतना ही डिग्री मानिए। मेरा दिल कह रहा है कि आप इसको 30 डिग्री मानिए। हम बोले ठीक है भाई, इसको 30 डिग्री मान लिया। जब ये 30 डिग्री है तो ये वाला कितना डिग्री हो जाएगा, तो हम बताए यहाँ पे कि ए वाला प्लस ए वाला 180 के बराबर होता है। जब ये 30 डिग्री है भाई तो ए वाला ठीक है कि 150 के 150 के बराबर हो जाएगा। दोनों का योग कितना आया, 180 आया ना। तो इसको प्रूव कैसे करें कि 180 आया, कैसे हम जानेंगे कि 30 है, 150 है। तो आप ऐसे कर लीजिए, इसको L1 L2 यहाँ से ऐसे हम खींचे थे, इसको हम मान लिए हैं 30, इसको कितना मान लिया, 30। जितना मन करे उतना मान लीजिए। आप इसको प्रूव करने के लिए मान लीजिए हम यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ किए, ठीक। तो लाइन जब ड्रॉ किए तो अभी हम बताएं कि जब भी कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो 90 ऊपर बनता है और 90 नीचे बनता है। तो यहाँ कितना बनेगा, 90 का बनेगा, ठीक है, 90 का बन गया। फिर ये जो है यहाँ पर भी तो 90 का बनेगा, यहाँ पर भी 90 का बनेगा, लेकिन 90 में से 30 का मेरा ए बना हुआ है, तो ए मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा 60 हो जाएगा। आया समझ में, ये मेरा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो जब ये 60 हो जाएगा तो यहाँ एक गौर फरमाइएगा, यहाँ पे ऐसे और ए जो लाइन है ये एक क्या है, ट्रायंगल है कि नहीं है, यहाँ एक ट्रायंगल है कि नहीं है। तो ट्रायंगल का सम हम लोग का कितना होता है, ट्रायंगल का सम हमेशा 180 के बराबर रहता है। वो भी आगे हम लोग प्रूव करेंगे कि 180 के बराबर कैसे होता है। तो 180 के बराबर होता है तीनों एंगल। तो एक तो मेरा है 90 और एक मेरा पता चल गया 60। तो 9 और 6 15, दो एंगल मेरा कितना हो गया, 150 के बराबर हो गया। तो ए एंगल हमारा कितना हो जाएगा, जब ए और 150 है तो टोटल सम कितना होता है तीनों एंगल का, 30। तो ई कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये एंगल का 30 हो जाएगा। अब बताइए कि ए मेरा स्ट्रेट लाइन है, ठीक, ये तो मेरा स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पर अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि स्ट्रेट लाइन पर जब भी बनेगा तो कितना, 180 के बराबर बनेगा। तो 180 के बराबर बनेगा तो ये स्ट्रेट लाइन पर तो ये 30 बन गया है। तो बच्चा ए वाला, तो ए कितना के बराबर बनेगा, 150 के। देखिए ये दोनों का कितना आ गया, 180 आ गया ना। ऊपर भी हम बताए थे ना कि अगर इसको 30 मान लिए तो ये दोनों का सम मेरा 180 आना चाहे तो इसको 150 लिख दें डायरेक्ट। तो इसका ये ऐसे आता है कि जब ये 30 माने तो 150 होगा ही होगा। अगर इसको 40 मानेंगे तो ये 140 होगा। अगर इसको 50 मानेंगे तो ये मेरा 130 होगा। ये केवल ये दोनों का ही 180 होना चाहिए। आया समझ में। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी हम लोग क्या देखें कि एक
L1 है, ये L2 है। जब कोई ऐसे लाइन है तो A 30 माने तो 150 हुआ, दोनों का योग कितना हुआ 180। तो बोल रहे हैं कि जब ये दोनों का योग 180 होगा तो इसका भी वही होगा। इसका भी क्या होगा, इसका भी अल्फा प्लस ये मान लीजिए अल्फा, ये मान लीजिए बीटा, तो इसका भी अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री के बराबर ही होगा। ये याद रख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। जैसे में मान लीजिए कि ये L1 L2 है पैरेलल, जब इसको दो लाइन काट रहा है, सॉरी जब ये मान लीजिए है L1, ये मान लीजिए L2, जब इसका कोई एक लाइन काट रहा है तो जब दो लाइन को तीसरी लाइन काटे तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। पिछला बार बताए थे ट्रांसवर्सल लाइन, जिसको क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। तो एक तरह से ये तो तिर्यक रेखा ही है ना, दो लाइन को कौन काट रहा है, तीसरा लाइन काट रहा है। तो इसको लिख लीजिएगा, ए मान लीजिए कि अल्फा हो गया तो ए मान लीजिए बीटा हो गया, और अल्फा प्लस बीटा 180 ही होगा। तो वो 180 होगा तो इसको मान लीजिए भी बीटा और इसको मान लीजिए भी अल्फा, और ये दोनों भी किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री के ही बराबर हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिएगा, जब दो समांतर रेखा के तिर्यक रेखा के एक ही साइड बना कोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ये बात आप जान लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा अपना कॉपी में हिंदी में। जब दो पैरेलल लाइन के किसी तीसरा लाइन ट्रांसवर्सल लाइन काट रहा हो तो उसका सेम साइड इधर भी और इधर भी, ये दोनों का एंगल 180 होगा, कि 180 के सम के बराबर होगा, और ये भी 180 के सम के बराबर होगा। तो हिंदी ऐसे याद करने के लिए सिंपल लैंग्वेज में लिखवा दी है कि 180 के बराबर कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कोई, फिर से इसको मान लीजिए फिर से हम लोग 40, तो ये क्या हो जाएगा 140। ये मान लीजिए दो समांतर लाइन है, ये तिर्यक रेखा काट रहा है, इसको मान लीजिए 110, तो ये हो जाएगा 70। यही इसको कहना है, इसको यही कहने का मतलब है। तो आइए आगे देखते हैं। आइए हम लोग आगे जानते हैं। जैसे फिर एक बात और जान लीजिए, L1 L2, ठीक है, L1 है L2 है, कोई इसको तीसरा रेखा ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे काट रही हो तो A हो गया, मान लीजिए इसको 60 डिग्री, ठीक है, तो A कितना हो जाएगा, जब A 60 है तो A कितना हो जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है 180 डिग्री के बराबर। तो A पूरा कितना हो जाएगा 180 में से हमारा A 60, तो ये कितना हो जाएगा 120, ठीक है। और अभी हम लोग पीछे बताए कि जब दो समांतर लाइन को एक तिर्यक लाइन काटे, उसका सेम साइड जो कोण बनता है वो दोनों कोणों का सम कितना होता है 180 के बराबर होता है। जब ये दोनों कोणों का सम 180 के बराबर होता है तो A हो गया 60, तो A कितना हो जाएगा, A कितना हो जाएगा, जब A 60 है तो A 120 हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में। जब A 120 है तो A देखिए A भी एक स्ट्रेट लाइन है, A स्ट्रेट लाइन पर पूरा कितना बनेगा 180 के बराबर बनेगा। तो E जब हो गया 120 तो ये बचा हुआ कोण मेरा कितना हो जाएगा 60 के बराबर हो जाएगा। तो आप एक बात यहाँ गौर कीजिएगा कि एक कोण भी जो है, एक कोण यहाँ जो बना है ये भी 60 के बराबर है,
और एक कोण जो बना है ये भी 60 के, ये जो कोण यहाँ बना है ये भी क्या है 60 के बराबर है। यानी हम एक कहना चाह रहे हैं कि ई कोई L1 ई कोई L2 है, और जब तीसरा कोई रेखा ट्रांसवर्सल लाइन काटता है तो ए मान लो कि x एंगल है और ए भी, तो ए भी क्या होगा x ही होगा। जैसे में यहाँ 60 है तो ये भी क्या है 60 है, तो यानी ए यहाँ x होगा तो ए क्या होगा x ही होगा। तो इसका नाम हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट के मतलब एक कोण छोड़ के दूसरा कोण। जैसे में यहाँ x तो इसको छोड़ दिए तो एक क्या हो गया x हो गया, माने एक कोण के छोड़कर दूसरा कोण हमेशा बराबर होगा। अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर के मतलब अंदर, एक पैरेलल लाइन के अंदर वाला कोण, अंदर वाला कोण। तो इसको लिख लेंगे हिंदी में एकांतर, एकांतर अंतखंड का कोण, एकांतर अंतखंड का कोण। इसका हिंदी क्या हो जाएगा एकांतर अंतखंड का कोण, एकांतर अंतखंड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब पैरेलल लाइन के नीचे जब एक कोई एंगल x हो तो ये भी ई एंगल को छोड़कर अल्टरनेट एंगल क्या होगा x होगा। तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे देखिएगा हम लोग कि जब a 60 है, ठीक है भाई, a जब 60 है, ठीक, तो a भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही है, जो ट्रांसफर लाइन काटा है ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही है। तो स्ट्रेट लाइन पर सम कितना होता है 180 के बराबर। तो जब a 60 है तो a भी कितना हो जाएगा, a 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक क्या है, ये क्या है तिर्यक रेखा क्या स्ट्रेट लाइन है। तो ये हमारा 60 है तो ये क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो अब बताइएगा जब a 120 हो गया, ठीक, a जब 120 हो गया तो अब तो एंगल a लाइन के साथ भी बन रहा है, तो a लाइन पर भी a वाला एंगल क्या हो जाएगा, a वाला एंगल क्या हो जाएगा, क्योंकि a एक स्ट्रेट लाइन है तो इस पर भी तो 180 के बराबर बनेगा ना। तो a है 120 तो a कितना हो जाएगा 60 होगा कि नहीं होगा, वैसे ऊपर में होगा। जब ये a 120 है तो a भी तो एक ऊपर देखिएगा कि a भी तो स्ट्रेट लाइन है ना पूरा, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 60 बन जाएगा, ठीक है। जब 60 बन गया, जब 60 बन गया तो अब इस पर भी तो ये वाला कोण बना है ना, इस लाइन पर भी बना है, तो ये 60 हो गया तो एक कितना हो जाएगा 120 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसके ऊपर भी 180 बनेगा, तो ये 60 पहले से बना हुआ तो फिर हम लोग के बाद में कितना बनेगा 120 बना। तो यहाँ पे आप गौर फरमाइएगा कि जो पैरेलल लाइन है दोनों, ये क्या है पैरेलल लाइन जो दोनों है, बाकी को मिटा देते हैं कंफ्यूजन के लिए, अंदर वाला को मिटा देते हैं, अंदर वाला को क्या करते हैं इसको मिटा देते हैं। तो ये अंदर वाला का हम क्या किए मिटा दिए, ठीक, ये अंदर वाला को मिटा दिए। यहाँ कैसी जाए देखिए, ए है कौन पैरेलल लाइन से नीचे, पैरेलल लाइन से नीचे ए है 120, ठीक, तो पैरेलल लाइन से ऊपर भी ये क्या है 120 है। पैरेलल लाइन के बाहर, ए लाइन के बाहर 120 है तो ए लाइन के ऊपर भी ये क्या है 120 है। ए लाइन के बाहर ये 160 है तो ए लाइन के ऊपर भी ये बाहर क्या है 160 है। आया समझ में। तो ये देखिएगा कि ऊपर बन रहा है, ऊपर बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे बाहर में ही बन रहा है, और पहले जो मेरा बन रहा था बाहर अंदर में ही बन रहा था, पहले लाइन के दोनों नीचे मतलब बीच में ही था तो अंदर में ही बन रहा था, और ये बाहर में बन रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे समझिए कि A L1 हो गया, A L2 हो गया, ठीक है। तो जब कोई ऐसे तिर्यक रेखा काटती है तो A बन रहा है x
तो इसका ऊपर भी यहाँ भी क्या बनेगा, x बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ 120 बना है तो यहाँ भी क्या बनेगा, 120 बनेगा। यहाँ जब y बनेगा तो यहाँ भी क्या बनेगा, y ही बनेगा। क्या बनेगा, y ही बनेगा। तो इसको नाम हम लोग क्या देंगे, इसको नाम देंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, एकांतर बाह्य खंड का कोण। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, एकांतर बाह्य खंड का कोण। ठीक है, तो ये हमारा अंदर बन रहा था, ये हमारा बाहर बन रहा है। तो ये जैसे में y यहाँ हुआ तो y यहाँ भी हुआ, x यहाँ हुआ तो x यहाँ भी हुआ। तो बोलिएगा कि ये भी तो x यहाँ बना तो x यहाँ, तो ये भी मान लीजिए कि ये y बनेगा तो इसका अल्टरनेट क्या हो जाएगा, a वाला हो जाएगा, तो ये भी क्या बनेगा, y ही बनेगा। आया समझ में ना। हाँ, तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई अगर वीडियो समझ में आया तो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा एक बार, जहाँ पे आपको नहीं समझ में आए, कन्फ्यूजन हो तो दोबारा एक बार फिर से उसको देखिएगा। ठीक है ना। तो देखिए ये L1 है, L2 है, तो अभी हम लोग क्या किए कि तिर्यक रेखा हो गया, इसको माने अभी हम लोग 60, तो आप बता ही दिए कि यहाँ पे 120 होगा। जब ये 160 है तो ये दोनों का सम हम लोग पीछे कितना डिस्कस किया, 180, तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा ये। जब ये 120 हो गया तो ये क्या हो गया, 160, सॉरी ये कितना हो गया, 60। जब ये 120 हो गया तो इसका ऊपर वाला ये कितना हो जाएगा, 60 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का सम 180 होता है। फिर ये कितना हो गया, ये जब 60 है तो ये हो गया 120। फिर ये यहाँ जब 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और ये 120 है, ये 120 है तो ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना, 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे गौर से कि ए लाइन के नीचे, ये L2 लाइन के नीचे 120 है तो L1 लाइन के नीचे भी क्या है, 120 डिग्री का बना है। जब L2 लाइन के ऊपर 60 डिग्री है तो L1 लाइन के भी ऊपर क्या है, 60 डिग्री है ना। जब L2 का ऊपर 60 डिग्री है तो L1 का ऊपर भी क्या है, 60 डिग्री है। यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा कि L2 लाइन के नीचे, ये L2 लाइन के नीचे ये है 60 डिग्री, ये कितना है, 60 डिग्री। तो ये कितना है, L1 लाइन के नीचे भी कितना है, 60 डिग्री। L2 लाइन के ऊपर है 120 डिग्री, तो L1 लाइन के भी ऊपर कितना है, 120 डिग्री। आप इसको ऐसे सिंपल भाषा में समझ लीजिए, ए है एक लाइन, ए है 2 लाइन, इस तिर्यक रेखा को यहाँ पे काट रहा है। तो ए मान लीजिए, इसको ए 120 को ए मान लीजिए हम लोग, तो ए मेरा एंगल कितना है, ए। ठीक है, इसको मान लीजिए 60 को बी। ठीक है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बी। ए प्लस बी का सम हो जाएगा 180, कहा कि अभी हम लोग पीछे बताए। ठीक है, जब ए है, ए बी है, ठीक है, तो ये हम लोग कितना के माने हैं, कितना के, 120 के। तो 120 के ए माने तो यहाँ भी 120 है ए लाइन के नीचे, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, फिर ए लाइन के नीचे 60 है तो 60 के हम लोग कितना माने हैं, बी, तो ये भी क्या हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 120 है ए लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बी के हम लोग क्या, सॉरी 120 को क्या माने हैं, ए। फिर इसमें देखिएगा कि यहाँ पे 60 माने, इसमें क्या माने, 60, तो यहाँ पे भी 60 होगा, लेकिन 60 का हम लोग इसमें क्या मानेंगे, बी। यहाँ पे 120 है ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे 120 को क्या लिख देंगे, ए। यहाँ पे मेरा 60 है तो 60 को क्या माने हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे बी।
तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि यहाँ से ऊपर बी है तो यहाँ से भी ऊपर बी है, तो यहाँ से इससे ऊपर 60 था तो इससे ऊपर भी 60 है। यहाँ देखिएगा इससे नीचे ए है, ए लाइन से नीचे ए है तो ए लाइन से नीचे भी ए है ना। ये देखिएगा ए लाइन से नीचे बी है तो ए लाइन से नीचे भी बी है, ए लाइन से ऊपर ए है तो ए लाइन से भी ऊपर ए है, यानी जब यहाँ ए है तो यहाँ भी ए है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, इसको क्या बोलेंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। इसको हिंदी में बोलेंगे संगत कोण। कौन सा कोण, संगत कोण। यही हमारा बात था। तो अभी हम लोग क्या सीखे, अभी हम लोग सीखे 4 एंगल के बारे में हम लोग पढ़े। वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब 2 स्ट्रेट लाइन आपस में काटे और उस कटंत बिंदु के आमने सामने की कोण क्या हो, बराबर हो। फिर हम लोग दूसरा सीखे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो, जब एक तिर्यक रेखा के ए अगर बी है तो इसका अल्टरनेट एंगल इसका अल्टरनेट छोड़ के ई नहीं होगा, ए वाला होगा, यानी ए बी है तो ई भी अंदर में बी है, तो उसको हम लोग क्या बोले थे, एकांतर अंतःखंड का कोण। और जब ए हमारा नीचे में ए है और फिर अल्टरनेट करके जब ये नीचे में है तो इसका अल्टरनेट करके ऊपर में भी है, ऐसे चलेगा तो ई नहीं, ए वाला भी ए है तो हमारा बाहर में है, तो इसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट 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 एक्सटीरियर एंगल। और फिर जब एक्सटीरियर एंगल हो गया और फिर से देखा इसकी नीचे ऊपर है, एक कर ऊपर ही है तो एक कर ऊपर ही है, और एक कर ऊपर ई है तो एक कर ऊपर ही है, तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के संगति कर रहा है, तो संगति कर रहा है तो हो जाएगा संगत कोण, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। आया समझ में, ठीक है। तो अभी जो हम लोग एंगल के बारे में सीखे दोस्त, उसका एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करते हैं कि कैसे हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल पढ़े, उस पर एक क्वेश्चन है। जैसे बोला है L1 पैरेलल टू L2, ये किसका है, ये चिन्ह किसका है, पैरेलल का। तो L1 पैरेलल है L2 के, ये जो L1 लाइन है पैरेलल है L2 के। बोल रहा है कि फाइंड अल्फा, ये अल्फा को बोल रहा है फाइंड करने के लिए। हमारा जो एक कोण है, ए वाला कोण जो दिया हुआ है कितना के बराबर हुआ है, 30 डिग्री के बराबर दिया हुआ है, और ए जो कोण है वो 56 डिग्री के बराबर दिया हुआ है। तो ये बोल रहा है कि अल्फा का मान क्या होगा, यानी ए वाला कोण का मान क्या होगा। तो आइए इसको हम पहले डिटेल से समझ लेते हैं कि अल्फा का मान क्या होगा। ये मान लीजिए L1 है, ये है L2, क्वेश्चन में ही ना दिया हुआ है, ये L1 ये L2 है, और ऐसे करके ये दिया हुआ है 36 डिग्री, 30 डिग्री सॉरी, और ये दिया हुआ है 56 डिग्री। ये कितना दिया हुआ है, 56 डिग्री। अब बोल रहा है कि ए वाला कोण का मान निकालने, नहीं अल्फा ये पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से क्या करें कि पहले L1 और L2 के यहाँ पर एक और पैरेलल लाइन खींच दें। L1 और L2 के बीच एक और L3 हम क्या खींच दिए, पैरेलल लाइन खींच दिए। ए भी पैरेलल लाइन है, ए भी पैरेलल लाइन है, तो ए जब 30 डिग्री है तो यहाँ से ए कोण भी क्या हो जाएगा, ए वाली केवल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी बताया ना कि जब 2 पैरेलल लाइन के बीच कोई इस ट्रांसवर्सल लाइन है तो ए एक्स है तो ए भी एक्स ही होगा। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ए 30 है तो ए भी 30 हुआ, तो L3 भी L2 का पैरेलल है, तो ए 56 है तो ए कोण भी क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक, कैसे 56 होगा, जैसे में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 56 होगा। तो देखिए ये अल्फा का मान मेरा आ गया ना, 30 प्लस 56 कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा 30 प्लस 56, तो कितना हो जाएगा 86 डिग्री। तो मेरा अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 86 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी मतलब इसका ऐसा दिया रहे तो इसको हम इतना लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। जब भी कोई ऐसा रहे, कोई नोक ऐसा रहे, कोई नोक ऐसा रहे ऊपर, और दूसरा भी सेम रहे, ऊपर के जैसा ऐसी भी रहे, और ये दोनों के बीच में इसका अपोजिट रहे ऐसा। तो ये जो एंगल होगा ना, हमेशा इसका और इसका बराबर होगा, हमेशा इसका और इसका किसका,
30 और प्लस 56 के योग के बराबर होगा कौन? ये वाला एंगल। जब ऐसा और ऐसा और ये वाला ऐसा रहे तो, यानी इसको ऐसे कर लीजिए, ये L1 है, ये L2 है। तो ए वाला जो नोक है, ए वाला जो नोक है और ए वाला भी नोक क्या है? आपस में दोनों सेम है। ए मान लीजिए ए है तो ए मान लीजिए बी है, ए है और ए मान लीजिए बी है, तो पूछेगा कि ए वाला कितना हो जाएगा? तो ए हमेशा इसका और इसका दोनों का योग हो जाएगा, यानी ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। तो ए वाला याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसी से ये वाला क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन से मत डरिए, क्वेश्चन ऐसा आसान है, जिसको बेसिक नहीं आ रहा जो जाके प्लीज अपना वीडियो देख लें। याद रखना भाई, शब्द और व्यक्ति दोनों एक ही होते हैं, शब्द और व्यक्ति दोनों एक ही होते हैं। जब आपसे कोई प्यार करे तो बहुत सही आपके लिए, जब आपसे कोई दिखावा करे तो आपके लिए बहुत गलत है। तो जैसे में आप केवल क्वेश्चन से प्यार कीजिएगा तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन आप क्वेश्चन से खाली दिखावा कीजिए कि हम इसको बना लेंगे, अगर नहीं केवल दिखावा कीजिएगा तो क्वेश्चन भी आपसे बहुत नफरत करेगा। तो ये बात समझ लीजिए। तो सीखिए दोस्तों, उसी पर हम लोग 4 एग्जाम्पल अभी और लिए हैं। इस चारों में आप लोग को केवल थीटा बताना है, थीटा ए बताना है, थीटा का मान यहाँ बताना है, थीटा का मान यहाँ बताना है, थीटा का मान यहाँ बताना है। तो आइए, तो अभी हम लोग बताए ना पीछे कि जिसका नोक ऐसा हो, ऊपर भी और नीचे भी, और उसका बीच में एक अपोजिट नोक हो, तो जब भी ये कोण बनेगा ये दोनों के योग के बराबर होगा। तो ए है 65 और ये है 10, तो किसके बराबर हो जाएगा? 75 डिग्री के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, जिसका नोक ऐसे है, ऊपर में भी और नीचे में भी, और एक बीच का अपोजिट नोक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? इसका प्लस इसका सम के बराबर हो जाएगा। तो ए है 33 डिग्री, ए है 83 डिग्री, तो किसके बराबर हो जाएगा? 83 और 33 कितना हो जाएगा? तो ए हो जाएगा 3 और 3 6 और 8 और 3 11, 116 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 116 डिग्री के बराबर। आइए हम लोग इसको देखते हैं। अगर हम लोग तो ए वाला पूछ रहा था थीटा, ए वाला पूछ रहा था, अगर ए वाला थीटा आप लोग को पूछ देता, ए वाला अगर थीटा पूछ दे, तो हम अभी क्या पढ़े कि इसका एक कोण का और एक कोण का, मतलब अभी यही ना पढ़े कि इसका नोक सेम है और बीच का कोई अपोजिट नोक है, तो जो ए वाला एंगल होगा, ए वाला जो एंगल होगा वो ए दोनों कोण के योग के बराबर होगा। तो ए दोनों का कोण का योग के बराबर कितना होगा? तो ए है 77, ए है 12, तो 7 और 2 9 और 7 और 1 8, तो किसके बराबर हो जाएगा? 89 डिग्री के बराबर ए होगा। तो लेकिन हमको पूछा है क्या? ये थीटा, तो ये थीटा इधर है, ये थीटा यहाँ से यहाँ कितना होगा? तो ये देखिएगा, तो पूरा हम लोग का ऐसा कोण पूछ लिया ना, कंप्लीट एंगल एक तरह से यहाँ बनेगा। तो कंप्लीट एंगल हमको कितना के बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ थीटा, यहाँ जो है थीटा प्लस 89 जो है वो पूरा किसके बराबर हो जाएगा? 360 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 360 और ये 89 जो उधर चल जाएगा तो माइनस में, तो ये 89 माइनस में आ गया। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 360 में से 89 जाएगा, तो 1 बच गया यहाँ, और 15 में से 8 गया तो बच गया 7, और फिर यहाँ बच गया 271 और 89 कितना हो, यहाँ हमारा थीटा कितना हो जाएगा? यहाँ हमारा थीटा हो जाएगा 271 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा? 271 डिग्री के बराबर। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 271 डिग्री। अब इसी तरह से इसको बताना है, जब एक नोक ऊपर में भी ऐसा और नीचे में भी ऐसा और बीचवा में अपोजिट, तो इसका हो जाएगा ये दोनों का सम के बराबर। ये दोनों का सम हो जाएगा 55 और 43 कितना हो जाएगा?
5 3 8 और 5 4 9 98 डिग्री। जब ये 98 डिग्री होगा तो एक तरह से ये थीटा पूछ रहा है, तो ये पूरा कंप्लीट एंगल बनाएगा। तो कंप्लीट एंगल बनाएगा तो कंप्लीट एंगल किसके बराबर होता है? 360 के बराबर। तो थीटा प्लस 90 किसके बराबर? 360 के। तो थीटा यहाँ पे रोक के और 360 के वो साइड 98 को भेज देंगे तो माइनस में चल जाएगा। तो यहाँ पर मेरा थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 360 में से 98 चल गया, 360 में से 98 चल गया तो यहाँ पे बचा 10 में 60 गया तो 2, फिर यहाँ पर जो बचा 5 तो यहाँ पे बचा 6, यहाँ पे 262। जो मेरा थीटा का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 262 डिग्री के बराबर आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो इसी पर आप लोग को अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इस पर कल क्वेश्चन लेंगे हम लोग 2-4, और उसके बाद फिर आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा भाई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। ओके भाई, जय हिंद।